चलो अभी लिखो इतना। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राई लिखा है। इसका मतलब जिसमें 3 एंगल होता है, 3 एंगल जिसमें रहेगा, यानी किससे इसका सब काम चलेगा, ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल, समझिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा पता है, टी फॉर टोटल, आर फॉर रिस्क, इन गेम ऑफ फार्मूला, नॉट यूज अदर मेथड एक्सेप्ट ट्राई। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसका, टोटल रिस्क इन गेम ऑफ फार्मूला, नॉट यूज अदर मेथड एक्सेप्ट ट्राई। या पूरा हो गया, एक अक्षर का मीनिंग हो गया। इसका मीनिंग कहीं से होता नहीं, मैथमेटिशियन नहीं बनाया, समझिए। सभी लोग मिल के बना दिए, इसे कुछ लोग मिल के बना दिए हैं ताकि सबको पता चल जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में सब चीज़ किससे होता है, फार्मूले से होता है, और तब कि सभी लोग फार्मूला याद करें, समझिए। यही सब है। तो है देखो, पूरा काम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से होगा सब। राइट एंगल ट्रायंगल है, यह है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम इसको लिख दे रहे ABC लिख दिए, अगर इसको सपोज कर लिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और थीटा 90 डिग्री से लगा हुआ बेस, समझिए। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, लंब। यह हो गया आधार, और यह हिंदी में क्या हो गया, कर्ण। यह हो गया। अब अगर ये हम उलट दें, थीटा इसको माने हैं, इसको मान ले, इस वाले के लिए मान लो इसको मान ले, थीटा ऐसे मिट जाएगा, समझिए। अब अपने से इसको समझना पड़ेगा, इसी में गड़बड़ा जाओगे तो सब चौकटा काम हो जाएगा। इसको थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह वाला तब बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एच निकालोगे तो इधर का रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे दो साइड अगर कोई दिया हुआ है, इसमें से दो कोई दिया, तीसरा हम लोग निकाल लेंगे, समझिए। इसी की यूज करके कोई भी दो साइड दिया, तीसरा हम लोग निकाल लेंगे, समझिए। हम देखो इसी का यूज होगा ज्यादा, इसी वाले को ज्यादा यूज होगा इसमें। बस देखो, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC लिख दी, इसको थीटा मान लिए। अब इसमें रेशियो निकाला जाता है, यह है P, यह है B, यह है H। रेशियो निकालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स में जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो अगर बनाओगे इसमें तो कैट बनेगा, एक तो बनेगा P/H, पहला रेशियो बन गया, इसको याद कर लो। रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ, बिटवीन द टू साइड्स, रेशियो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर से एक बार, रेशियो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहते हैं। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहते हैं। देखो क्या हो जाएगा, P/H पहला रेशियो हो गया, एक तो बना दिए, 6 बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, B/H, P क्या हो जाएगा,
बी बाई एच न हो जाएगा एक रेशियो, ये भी हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी रेशियो हो जाएगा। अब फिर 3 इसी का उल्टा, बी बाई पी और एच बाई बी और एच बाई पी, ये हो गया 6 इसी को नाम दे दिया गया। इस तरह से न लिखना पड़े, इस तरह से लिखेंगे तो कठिन हो जाएगा। अब पी बाई एच को नाम दे दिया गया साइन, पी बाई एच को नाम क्या देते हो, साइन। ज्या हिंदी में इसको कहा जाता है, ज्या हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या साइन थीटा। इसको काट, इसको टैन, इसको काट, इसको सेक और इसको कोसेक थीटा। बस ये नाम दे दिया गया, हो गया 6। इसको याद करो बैठ के, इसको याद करते हो हिंदी में लाल बटे कक्का से, है नहीं, लाल बटे कक्का से याद करते हो ना। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। और आगे वाला तीनों इसका उल्टा, तीनों नीचे वाला इसका उल्टा, समझ गए। आप देखो इसी सब निकालते हो, देखो इधर इसी से सब निकालते हो फार्मूला, है देखो 6 बन गया, इसी सब निकल जाएगा। अब देखो साइन को देखो और कोसेक को देखो, देखो इधर पहले साइन थीटा बराबर पी बाई एच है और कास थीटा बराबर एच बाई पी, उल्टा ना, तो क्या लिख सकते हो, ये देखो साइन थीटा बराबर लिख दिए पी बाई एच, हम इसको लिख सकते हैं 1/एच बाई पी, तो ऊपर चला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो यहाँ फार्मूला बन जाता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, या तो क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, समझिए। ये तीनों फार्मूला। इसी तरह से इसका भी बनेगा कास थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, या तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कास थीटा। ये 3 बन गया। ये सब याद न करना है, सबका यूज होगा, समझिए। अब देखो कास के साथ बन गया, टैन के साथ देख लो उसी तरह से। कास को उल्टा सेक है, अब टैन को उल्टा काट है। टैन थीटा इक्वल टू उसी तरह से 1 काट थीटा आ जाएगा, तो काट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, या तो काट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा आ जाएगा। ये हो गया 3 फार्मूला, याद करना तीनों, समझिए। और देखो इधर तो मान ले रहे हैं एक, पहले वाले को 1 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम, इसको 2 मान ले रहे हैं। इधर देखो इसको 1 मान लिया, इसको 2। इधर देखो पहले साइन थीटा बटे कास थीटा कर दिए, साइन थीटा बटे कास थीटा कर दोगे, साइन थीटा की जगह क्या है, पी बाई एच है, क्या है, कास थीटा की जगह क्या है, बी बाई एच है। तो एच से एच कट जाएगा, ऊपर जाएगा पी बाई एच इंटू एच बाई बी, कट गया तो क्या आ गया, साइन थीटा बटे कास थीटा इक्वल टू पी बाई बी आ गया। है पी बाई बी किसके बराबर है, टैन थीटा के। है देखो साइन थीटा बटे कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा आ गया। इसी तरह से उसका उल्टा करोगे तो कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, काट थीटा आ जाएगा। ये भी 2 फार्मूला है, याद करना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। और देखो और क्या है, पहले का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इधर देखो पहले और दूसरे वाले की स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कास स्क्वायर थीटा। है इधर का स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ऊपर वाले की स्क्वायर पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, नीचे वाले का बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लिए नीचे का एच स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। है राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, पी है, ये क्या है, बी है, ये है एच। यहाँ क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है देखो तो क्या हो गया, एच स्क्वायर आ गया कि नहीं, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। तो ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया फार्मूला, ये है, समझ गए, यही ना फार्मूला। और देखो अब साइन स्क्वायर थीटा, इस काम खाली नहीं बनेगा, थीटा जब कुछ भी हो सकता है, एक्स भी लिख सकते हो। भाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दोगे, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, ये भी फार्मूला है। सब फार्मूला चल रहा है,
समझिए। अरे देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ई क्या यहाँ पे भी लग गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये भी तो बन गया फार्मूला। समझिए। अब क्या अगला फार्मूला यहाँ तक कर चुके हैं, इसके आगे देखो, अब यहीं से देखो निकलेगा, यहीं से बताया था सब कुछ काम यहीं से होता है। अरे देखो इसको एक इक्वेशन मान ले रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं, रुको ऊपर लिख रहे हैं, इसको इधर बगल में रहने देना। अरे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना पता है, इतना पता हो गया ना। अब इसी में क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तब क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब भाई देखो ये जब आ गया, अरे देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, आई कट गया प्लस 1 आ गया, आई क्या 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, अभी पढ़े 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यह देखो फार्मूला बन गया। ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला। इसको इधर कर दो, इसको उस साइड करो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, समझिए। और क्या देखो, इसको यही रहने दो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला सबका यूज होगा। और देखो इसी को केवल देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, यहाँ सवाल बन जाएगा, तुम्हारा हाई स्कूल में सवाल रहा होगा प्रूव करने के लिए, क्या रहा होगा देखो, इधर में आता है, परीक्षा में खुद आता, बोर्ड में आता है, सेक स्क्वायर थीटा 10th में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, यही पे लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा, डायरेक्ट है ये फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन भी है, समझिए, ये भी है। और इसको अगर यही रहने दोगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये भी हो गया, ये भी है, दोनों है, फार्मूला भी है क्वेश्चन भी है, समझिए, ये दोनों। और देखो एक को निकाल रहे हैं, पूरा हो गया इतना काम। अब देखो अब कर देंगे यहीं, अब दोनों तरफ को रूट लेंगे तो गड़बड़ा जाओगे। अरे देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, हम रूट ले लिए अब दोनों साइड का, तो इधर tan थीटा हो गया, अब इधर क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये भी फार्मूला है, समझिए। अभी देखो यहीं पे लगा देंगे प्लस बी माइनस बी, तब वो गड़बड़ा जाओगे। देखो इधर यहाँ लगा दिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, दूसरे में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, हो जाएगा नहीं, ये भी तो फार्मूला हो जाएगा, वहीं कहीं लिखा रहेगा तो गड़बड़ा जाओ तुरंत, कहो ई का हो गया, समझ गए, यह हो गया। देखो तीसरा निकाल रहे हैं उसी से, देखो उसी से निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, है नहीं, इसी में इस बार कॉस से भाग देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, किससे भाग दे इस बार साइन स्क्वायर थीटा, उस बार कॉस से भाग दिए थे साइन स्क्वायर थीटा था, देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ही क्या हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, है देखो साइन थीटा बटे साइन थीटा कट गया ना, 1 आ गया, है कॉस थीटा बटे साइन थीटा काट थीटा होता, फार्मूला अभी पढ़ चुकी है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू काट थीटा होता नहीं, तब है देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं काट स्क्वायर थीटा, और देखो 1 अपान साइन थीटा क्या पड़ेगा कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दे रहे कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, है देखो फार्मूला बन गया, ये भी एक थी, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नहीं लिखो तुम, वहीं तक लिखे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है देखो काट स्क्वायर थीटा को यही रहने दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फार्मूला, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे रहे हैं, सही क्या हो जाएगा
कोसेक थीटा -1 और दूसरे में क्या कोसेक थीटा +1 होगा कि नहीं। ये सब फार्मूला है, समझ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है इसमें, अरे देखो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा यही रहने दे रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यही रहने दे रहे हैं। और इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं इसको, रुको मिटा है, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इसको उधर कर दो, माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं। एक में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस काट थीटा, होगा कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर देखो आ गया, 2 सवाल भी आ गया और 2 फार्मूला भी आ गया, ट्वेल्थ में दिया, समझ गए। फार्मूला सवाल दोनों, पहले तो क्या आ गया कोसेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। ये सवाल भी है, फार्मूला दोनों है, क्या है ये दोनों है। और अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे कोसेक थीटा प्लस काट थीटा, तब क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, यह हो गया, समझ गए। ये दोनों सवाल भी और फार्मूला भी है, समझ गया कि नहीं बताओ। बस काम खत्म, 10th तक इतना है, इससे ज़्यादा हाईवे नहीं करे 10th, लास्ट है 10th, समझ गए। इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद तुम्हारा वह आ गया हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें लगा के वैल्यू निकालना, थीटा यहाँ पे लिख के इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस निकालना, हाइट और डिस्टेंस आ गया, समझिए। बस खत्म कहानी, हो गया।